राधिका गुदारा जी, राम राम जी, राम राम गुदारा, सब ठीक ठाक हैं? राम मेहर बुरा, नमस्ते जी, राम राम, सत श्री अकाल। पिंटू ठाकुर, जय श्री राम रणबीर सर जी, नमस्ते जी, राम राम जी, जय श्री राम जी। कालू रायका कैथल, क्या हाल चाल है कालू भाई? कैथल वासी राम राम। रामवीर जी नमस्ते भाई साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? प्रवीण कुमार राम राम भाई साहब। संदीप बधाने गांव का भाई अपना वीजा लगा था 4-5 महीने पहले। पंकज जी नमस्ते, आशु खान जयराम जी की। दिनेश दीवान जी नमस्ते, राम राम जी, निशिंग ऑफिस से। आमिर राव, दिनेश नमस्ते जी। अनूप कुमार भंबू, क्या हाल चाल है भंबू साहब? बड़ा साहब ठीक ठाक हो? चलो ज्यादा समय नहीं लेता आपका। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आपको जैसा कि हर रोज हम खुशखबरी दे पा रहे हैं कि पिछले 5 दिन से हर रोज अमेरिका का वीजा लग रहा है। यानी कि ऐसे ही सिलसिला पिछली दफा चला था, जब पीछे जून जुलाई का जो सेशन था, जो अगस्त सितंबर वाला, उसमें जो था वो वैसे ही था कि कभी 4 आ गए, कभी 3 आ गए, कभी 2 आ गए, कभी ऐसे ही। लेकिन हर रोज अब पिछले 5 दिन से हर रोज अमेरिका का वीजा है। कल भी मैंने कहा था कि हमारा अमेरिका का वीजा आया है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जी 3 वीजा हमारे आए हैं, जिसमें सिरसा ऑफिस से आनंद जी से था और चंडीगढ़ से था। और फिर उसके बाद आनंद जी का फिर लगा, शिवानी था, बताया था मैंने, और चंडीगढ़ का। और आज हनुमानगढ़ सुभाष जोरड़ जी, इनके ऑफिस की भी ओपनिंग हो गई है। हनुमानगढ़ राजस्थान हनुमानगढ़ में सुभाष जोरड़ जी हमारे भाई बैठे हैं। मैं उनका टेलीफोन नंबर भी लिख दूंगा। उस ऑफिस से वीजा लगा है और 2 वीजा हमारे लगे हैं जी चंडीगढ़ ऑफिस से। तो कैथल का लड़का है, रोहेड़ा गांव का है, उस बच्चे का वीजा लगा है। और हनुमानगढ़ से जो वीजा लगा उस लड़के का गांव मुझे नहीं पता। और सुभाष जोरड़ जी हनुमानगढ़ ऑफिस का नंबर है 90-509 38-423 और चंडीगढ़ ऑफिस का नंबर है 99-157 48-999 और दूसरा नंबर है चंडीगढ़ का 99-140 72-999। तो भाई सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये लगभग हमारे अब शुरू हो गए हर रोज रिजल्ट आना, यानी कि पिछले 5 दिन से हर रोज अमेरिका का वीजा लगना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथियों, जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण स्तर का भाई है, जो मजदूर है, किसान है, हम सिर्फ और सिर्फ चाहते यही है कि भाई वैसे तो पूरा भारत हमारा अपना है, लेकिन किसान मजदूर परिवार तरक्की करे, इस पे हमारा मिशन भी है ये कि कैसे हमारे भाई कामयाब कैसे हो, इनको हम कामयाब कैसे करें, इसी चीज को लेकर के हम दिन रात एक करे बैठे हैं। और साथियों, पिछले 1 हफ्ते से, जिसमें 4 दिन तो हमारे ऐसे गए जब डेटें खुली और उसके साथ साथ रिफ्यूजल वालों की भी डेटें खुली, उसके साथ साथ कुछ कैंसिल होगी, वो भी आ गई। 23 घंटे लगातार 2 दिन तो जरूर काम किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी करवाया बच्चों से और फिर लग गए जी।
संदीप बदाना। सर मैं राजस्थान से हूँ, जिला अलवर, तहसील किशनगढ़, बास गांव बम्बेरी कला, बढ़ाना गोत्र है सर। ओके जी, अब हमारे जींद में है बढ़ाना गांव, और ये जो बास गांव है ये मेरे नारनौंद के पास है जी, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद बढ़ाना जींद वाला बढ़ाना है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप इतनी दूर से मुझे सुन पा रहे हो, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आबाद अली जी बहुत बहुत धन्यवाद। आबाद जी आप मुजफ्फरनगर से मुझे देख पा रहे हो। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सिरसा से मुझे सुन पा रहे हो। विकास सोनी जी नमस्ते, राम राम। आपका शहर तो अगर मुझे नहीं पता जी, लेकिन राकेश फ्रॉम रोहतक, मेरे पास मोटर व्हीकल लाइसेंस आई थे। सर ये जो अब हम कर रहे हैं ना, ये है सारा का सारा स्टडी वीजा। सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा टेलीफोन मुझे इस बात की भी आते हैं कि सर मैं मोटर व्हीकल में हैवी लाइसेंस है मेरे पास, अमेरिका जाने के बाद चाहे वो स्टडी पे जाए चाहे आप टूरिस्ट पे जा रहे हो, आप स्टडी पे जाने वाले बच्चे जितने भी हैं वहां जाके काम तो करता ही है साथ के साथ, लेकिन अमेरिका के लिए अगर आप ये कहें कि भी मैं व्हीकल जानता हूं, चलाना जानता हूं, तो उसके लिए आप पूरे इंडिया में किसी को भी अपनी फाइल मत देना। अगर आप दे दोगे तो आप पछताओगे, आपका पैसा खराब होगा। तो साथियों बहुत बहुत मुबारक हो हनुमानगढ़ ऑफिस को जी, और भाई चंडीगढ़ ऑफिस को। चंडीगढ़ ऑफिस के तो लगातार ही हर रोज वीजा आ रहे हैं जी। और सबसे पहला खाता खुला हमारा आनंद जी ने सिरसा से, कि सबसे पहला इस सीजन का या 2024 लगा लो जी, आनंद जी ने सिरसा ने इस ऑफिस ने हमारा जो खाता है खोला था। और अब राजस्थान का पहला बच्चा, गांव का बच्चा, राजस्थान में जहां पानी भी कम लगता है जी, कोई काम ऐसे है, वहां का बच्चा आज अमेरिका का वीजा लगा है भाई। और भाई कसूती खुशी की बात है यार। और जो हमारे आज चंडीगढ़ ऑफिस से भी लगे वो बिल्कुल गांव से बिल्कुल गांव से। ये जो 7 वीजा लगे हैं पिछले 5 दिन में, 7 वीजा लगे भाई, मैं बंडल नहीं मारता कि मेरे 15 लग गए, 20 लग गए, 50 लग गए। इबे तो 5 दिन में मारे 7 वीजा लगे हैं, लेकिन 1 तारीख के बाद रेल चल रही जब सूत्री देख दे जाओ। तो जी जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी हमें सुन पा रहे हो, अभी तक कोई भी आदमी हमें ये नहीं कह सकता कि हम झूठ बोल के या पैसे के लिए काम करते। साथियों अगर हम पैसे के लिए काम करते तो हमारा भी 30 और 35 और 40 लाख रुपये होता, 25 लाख, 30 लाख, 32 लाख होता। एक आदमी, मुझे कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कॉल करके ये ना कहता हूं कि सर मैं फलाने डिस्ट्रिक्ट का हूं और मैं पिछले 5 साल से काम करता हूं, सर आपके साथ मिलके हम काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं जब उनको यही कहता हूं कि भाई आपको सिर्फ जो मेरा रास्ता है, जो हम बताया है, उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा, तो वो आदमी पीछे हट जाता है और कहता है कि जी आप जो दे रहे हो ना I-20 एडमिशन, वो तो दे दो मुझे इसी पैसे में, और आगे से लो बच्चा कितना ही। मैं कहना भाई पैसा नहीं चाहिए, इज्जत और मान सम्मान। और जितने मुझे सुन पा रहे हो साथियों, इनको शेयर भी करते रहना कि कोई भी आदमी अमेरिका का जाना चाहता हो, स्टडी वीजा लगाना चाहता हो। पंजाब से मुझे बहुत कॉलें आने लगी, और अपना ये क्या कहते हैं रुद्रपुर से बहुत कॉलें आने लगी। पंजाब मिनी पंजाब बताते वहां पे, लेकिन वहां भी 30, 35, 40 लाख रुपये। और मैं भाई उन भाइयों ने जो कहना चाहूं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ हमारे ऑफिसों से जुड़ के फाइलिंग कर रखी है, कि भाई किसी के साथ भी कोई भी घटनापन हम 1000 रुपए के पीछे भी नहीं करते भाई। और हमारे ऑफिस जितने भी हमारे ऑफिस है, टोटली सारे के सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किसी का पैसा हमने ना ज्यादा खाना, ना हमने कोई मतलब, हमें पैसे देने के लिए आ रहे लोग। अगर किसी भाई ने ये पूछना हो कि बतावा कौन आवे, मैं गिना भी दूंगा और मिलवा भी दूंगा, लेकिन अपनी नियत और आत्मा ना डिगा करके सिर्फ एक ही काम पर लगा हुआ हूं। हम सारे के सारे परिवार, हमारा भाई बहन बच्चे, और जितने भी हमारे जो ऑफिस है वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो सारे के सारे एक ही काम पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमारा ग्रामीण स्तर का भाई, हमारे छोटा व्यापारी भाई, हमारा मजदूर भाई कैसे कामयाब हो। और इस कामयाबी के पीछे हमने दिन रात एक रखी है। और साथियों चिंता ना करना,
इस पैसे को बर्बाद नहीं होने देंगे। आज एक पंजाब से टेलीफोन आया कि सर जी आपके बारे में बड़ा सुना है और कहते कि गलत नहीं करता, मेरे बेटे के 51 नंबर है पीटी में। मैंने कहा पूरी दुनिया में घूम ले, पूरी दुनिया आपकी फाइल पकड़ लेगी, लेकिन रणबीर लोहान आपको एक ही बात का सजेशन देता है कि सर इसको एक बार आइलेट्स पे बिठा दीजिए ताकि इंग्लिश अच्छी हो जाए। अगर इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई तो साथियों इस बच्चे का नहीं लगना वीजा। लेकिन एक ही जिद है बहुत से लोगों को, दीजिए कुछ नहीं होता, आइलेट्स पीटी की जरूरत नहीं, हो जाएगा जी काम, हो जाएगी जी एडमिशन। मैं कह रहा हूं जी जितने आप सुन पा रहे हो और जितनों को लेके आ सकते हो मैं सबका एडमिशन करा सकता हूं। लेकिन वीजा कैसे मिलेगा जब आपको हिंदी नहीं, इंग्लिश अच्छे से आएगी नहीं, और वहां एम्बेसी में जाके आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन बहुत से भाइयों का है कि जी पीटी तो कर ली और नंबर कोई खास नहीं बेशक, लेकिन मैं इंग्लिश स्पीकिंग कर लूंगा क्योंकि मेरा सेंटर वाला कहता है इंग्लिश स्पीकिंग करा देंगे। उन सेंटरों में भी ये कोई 55 नंबर वाले 60 नंबर वाले पीटीए टीचर है। मैं बुरा ना मानियो भाई जिनका कम नंबर है, लेकिन भाई ये टीचर नहीं है। अगर ये कहो ना कि भाई टीचर है, यार 6 बैंड वाला आइलेट्स का टीचर है, 6 बैंड वाला अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन टीचर नहीं है। अब भाई अगर किसी भाई ने बुरा लगा तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन टीचर नहीं है भाई। और यह दुकानदारी पर मैं नहीं होने देता, ना हमारा ऑफिस करता। और भाई सही गाइड करेंगे और सबको कहते कि वीजा की कोई गारंटी नहीं, एम्बेसी के ऊपर है भाई। और बच्चा सुतरण अंग्रेजी सीख ले तो वीजा लगते भी हैं। आज देख लो पिछले 5 दिन में 7 वीजा है मेरे साथियों, पिछले 5 दिन में 7 वीजा हमारे लगातार हर रोज हैं। और आज हनुमानगढ़ राजस्थान का पहला वीजा लगा है जी। ये राजस्थान में हमारा खाता खुल गया, ऑफिस भी हमने अभी करे थे थोड़े दिन पहले ही, ये सेशन शुरू होने से पहले करा था। तो यहां गंगानगर में हमने करा था शुरू में, वो उसने फालतू पैसे मांगने शुरू करे, हमने बंद कर दिया। अब गंगानगर में भी हमारा ऑफिस है, सत्यनारायण जी वहां बैठते हैं। जयपुर में विशाल जांगड़ा जी हमारे बैठते हैं, और कुचामन है एक जगह वहां बैठते हैं। तो बहुत सी जगह है, लेकिन हनुमानगढ़ के सुभाष जोरड़ जी ने इसका खाता खोल दिया। और भाई सुभाष जोरड़ जी को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का कि आपने राजस्थान के नौजवान बच्चों के लिए एक रास्ता खोल दिया। बहुत लोगों ने हमें कहा, सुभाष जी भी कह रहे थे कि सर मेरे ऑफिस से वीजा लग जाएगा तो मुझे हौसला हो जाएगा, लोगों को लग जाएगा कि हाँ इतने पैसे में भी लगता है, क्योंकि पंजाब की अबोर फाजिल का बेल्ट नजदीक है। तो पंजाबी भाई सरदार भाई ये कहते हैं कि जी इतने कम पैसे में वीजा कैसे लग सकता है जी। 6.5-7 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस भी कह रहे हो, 6 महीने की हमारी फीस भी कह रहे हो जी, एम्बेसी फीस भी कह रहे हो, सर्विस फीस भी कह रहे हो, फार्म भरने की फीस भी कह रहे हो। अरे ये बात क्या है? अरे साथियों इसी के अंदर सारी चीजें हैं। यानी कि 6.5-7 के लाख के अंदर अंदर जी आपकी डेट उठाने वाला भी हमारे पास है, कम पैसे में हमने कर रखा है। वारा नहीं खा रहा हमारा, जीएसटी करते बढ़ने लग रहे हैं भाई, और सारे देश के भाइयों ने कहने लग रहा हूं। तो कोई गलत ना तो करना और ना करन देना। तो साथियों बहुत लोगों के जिनके वीजा नहीं लगे, उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, वो पूरे देश में चाहे किसी के ऑफिस के भी हो, चाहे हमारे हो, चाहे बाहर के भी हो, भाई जी आप टेंशन ना लियो, आप अपना बार बार ट्राई करो, लग जाएगा, चिंता ना करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये लग रहे हैं, आपके सामने लग रहे हैं। फौजी भाई भी भेज रहे हो क्या जी? अप्रूवल नहीं होती जी फौजियों को, ठीक है जी। वर्क परमिट के बारे में बताओ जी, कालू कहता है जी वर्क परमिट का तो भाई मेरे को पूछ लियो। तो ये सारे की सारी चीजें आज लाइव आने का मतलब ये है कि वे हर रोज वीजा रहे हैं, और मैं हर रोज आपने बता रहा हूं कि आज फलाना आदमी का लगा, आज दकड़े आदमी का लगा, आज फलाने ऑफिस से लगा। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने कम पैसे में वीजा लग जाता है, और एक सेमेस्टर की फीस भी भरी जाएगी इसके अंदर ही। तो यही है, टूरिस्ट हो सकता है क्या जी कैथल। अब हमारे कैथल ऑफिस वाले ने मेरे को याद दिला दिया कि टूरिस्ट
जितने भी ऑफिस है, सभी ऑफिसों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप टूरिस्ट की फाइल लेनी शुरू कर दो। सर, आप टूरिस्ट की फाइल लेनी शुरू कर दो कि मैंने आपको सारी गाइडलाइन दे भी रखी है भाई, हमने सारी आप लोगों को बता भी रखा है कि आप अपनी फाइलें टूरिस्ट की लेनी शुरू कर दो। पूरे देश के अंदर चाहे हमारे ऑफिस से या किसी और ऑफिस से जो भी बच्चा स्टडी पे गया है या किसी भी तरीके से गया है, आप उनकी फाइल लेनी शुरू कर दो। आपको पता है कैथल से अनिल कुमार जी, आपके ऑफिस से एक लड़की गई थी अमेरिका में, और वो बिल्कुल ही सामान्य घर परिवार की, आप ये कह सकते हो बहुत ज्यादा पैसे का ब्योतरी, लेकिन आपकी आंखों के आगे उसका टूरिस्ट वीजा उसकी मां का, उसके परिवार का, उसके भाई का लग गया। तो आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हो, इसको शेयर जरूर करना 10-10, 15-15 ग्रुपों में कि भाई आप लोग टूरिस्ट के वीजा के लेना शुरू कर दो, कनाडा स्टडी लेना शुरू कर दो, कनाडा टूरिस्ट लेना शुरू कर दो, अमेरिका स्टडी शुरू कर दो, अमेरिका टूरिस्ट लेना शुरू कर दो, और इंग्लैंड आप टूरिस्ट लेना शुरू कर दो। और दूसरी बात, जिन भाइयों ने ये जो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, सिंगापुर, मलेशिया, ये भी लेने शुरू कर दो। आप हमारा जब लठ दोगे ना कि जी करो करो करो, तब हम अपने आप करांगे, सारी चीज आवे हैं। तो साथियों, दोबारा फिर से मैं धन्यवाद करता हूं सुभाष जोरड़ जी, आपने, आपके ऑफिस ने राजस्थान के लिए रास्ता खोल दिया। राजस्थान, हनुमानगढ़, संगरिया, अबोर फाजिलका के पास ये आपके वहां ऑफिस है। तो सुभाष जोरड़ जी, आपने गजब कर दिया। पंजाब आपके नजदीक लगता है, वहां अबोर फाजिलका के आसपास, तो आप राजस्थान के लिए और पंजाब के लिए बड़ा गजब का काम कर रहे हो। और आनंद जी सिरसा, बड़ा गजब का काम कर रहे हो। आपने इस सीजन का खाता खोला। और अनिल कैथल जी, आप लगातार भाइयों के लिए सेवा कर रहे हो, लगातार सुबह से शाम तक जो भी आता है आप लोग उनको बहुत अच्छे से सारे काम। तो जी जींद ऑफिस भी है हमारे अंकित मलिक जी, नारनंद ऑफिस है हमारा, ये सारे के सारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यमुनानगर में हमारे संजीव राणा जी बहुत ही गजब का काम कर रहे हैं। कोई आदमी नहीं कह सकता कि वे किसी का झूठ तूफान की बात करते। करनाल में हमारा ऑफिस है, सुमित दलाल जी पीछे नीचे नंबर लिख रहे हैं 9888644464। तो करनाल में भी हमारा ऑफिस है। तो साथियों, आइलेट्स में मिनिमम बैंड फॉर अमेरिका 6 बैंड जी, 6 बैंड चाहिए। जिस भी बच्चे ने आइलेट्स करनी है हमारे सेंटर में आइए, हमने अमेरिका से टीचर लगा रखा है जी। या पूरे इंडिया के अंदर आपको मैं बता दूं 2-2:30 बजे चंडीगढ़ में छुट्टी कर दें, हरियाणा में 1:30 बजे 2 बजे छुट्टी कर देते हैं जी। लेकिन हमारे सेंटर में शाम के 6 बजे छुट्टी होती है, सुबेरे 9:30 बजे जाने के बाद। और उसके बाद हम फोन नहीं देते जी, सिर्फ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को देते हैं। ये जो हनुमानगढ़ का बच्चा है जिसका आज वीजा लगा है, ये चंडीगढ़ सेंटर से आइलेट्स करके गया था, और इस बच्चे को आइलेट्स में भी अच्छे नंबर है। और जो आज ये बच्चा कैथल का जो मैं बता रहा हूं, ये आज जितने भी वीजा लगे हैं, ये दोनों के दोनों बच्चे, और तीसरा तो कहीं बाहर से कर क्या था आइलेट्स, इन दोनों बच्चों ने चंडीगढ़ से आइलेट्स किया था। तो पिछले 5 दिन से जो हमारे साथ वीजा लगे हैं भाई, सारे ऑफिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊपर ऑफिसों की लिस्ट भी डाल देता हूं जो पूरे इंडिया में हमारे ऑफिस है 4343। आप किसी भी ऑफिस में जाकर के अपनी फाइल शुरू करवाएं, टूरिस्ट की करवाएं, स्टडी की करवाएं, कनाडा स्टडी कराएं, टूरिस्ट कराएं और इंग्लैंड कराएं, या आपको ट्रैवल हिस्ट्री करनी है तो वहां छोटे देशों में भी हम आपका काम शुरू कर रहे हैं। कितना कॉस्ट है आइलेट्स, हमारे सेंटर आपको बता देंगे जी, अभी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं लाइव हूं, बड़ा लंबा चल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आदमी आपका अच्छे तरीके से 1 नंबर के रास्ते से, यानी कि पूरे यहां से इंडिया से जहाज में बैठेगा और अमेरिका में ही उतरेगा, वो प्रबंध करे है गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस। वही काम गोल्डन जैसा काम करता है गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर सीधा लगता है क्या, इतने पैसे में अमेरिका का सीधा लगता है? इतने पैसे हमें सीधा लग गए। और अगर आप नियत की बात करो तो एक बात बता दूं, बहुत बच्चों ने वहां जाके फीस भरी, जैसा कि नहीं करना चाहिए। तो वहां
पहुंचने के लिए 3 लाख रुपए जहाज का किराया समेत चले गए जी। आप पूछ भी लेना उनसे जो हमारे बच्चे गए। तो जैसा कि कल मैं लाइव आया था तो मैंने कहा था कि जो यूनिवर्सिटी मेरे खेत में आई है उस यूनिवर्सिटी का वीजा लगा है। उससे पहले पिछले सीजन में इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे वीजा थे हमारे, जो मेरे को उंगलियों पे भी याद है कई तो भाई। तो आप चिंता ना करें, मैं आप लोगों के काम करूंगा। और भाई डॉक्टर जसवीर लोहान भी आए हुए, सुबेरे लगा 7 घंटे लगातार बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। और जिस बच्चे ने आजा जल्दी कर दे, इब्बे दे दे सारी चीज, पूरे इंडिया में यो काम कर रहे हैं। कागज दिया और लिखा पढ़ाई ले, याद कर ले। हम करवा रहे हैं प्रैक्टिकल भाई, और प्रैक्टिकल करवा रहे तो वीजा भी लग रहे हैं। ठीक है, कितने पैसे लगते हैं यूएससी के जी? सफीदों, रुपिंदर सिंह, सफीदों में ऑफिस है जी हमारा। सुरेश जी बैठते हैं, सुरेश बनवाड़ा जी। और 6 से 7 लाख नीचे लिख दिया जी पिंदर कौर ने, 6 से 7 लाख। ये 6 से 7 लाख रुपए जी, मतलब एक सेमेस्टर की फीस। वीजा लग जाए तो है 6.5 से 7 लाख रुपये। अगर वीजा नहीं लगे तो भाई 75-80 हजार रुपये या लाख रुपए मान के चलो आपकी। इसमें वह भी आ गई हमारी यानी कि ट्रेनिंग जो इंटरव्यू की तैयारी है, डेट ठान वाली, लाख रुपए मान के चलो जी। नफा नुकसान सत्यवान झूरिया जी, राम राम जी। हाँ जी, ये गंगानगर ऑफिस वाले भी आगे जी, सत्यवान जी। तो मैं ज्यादा ना बोलते सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई, फिर से मुबारक हो अपने बैठे क्या नाम जोरड़ साहब, सुभाष जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना हनुमानगढ़ राजस्थान का खाता आपने खोला, राजस्थान के बच्चों के लिए खोला, एक नई उम्मीद आपकी ने आपने जगाई। और चंडीगढ़ ऑफिस और कैथल ये सारे के सारे बहुत काम करें। जय हिंद, भारत माता की जय। इसको आप शेयर करते रहना, ताकि शेयर करना आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना मैं सारा दिन टक 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 करने लग रहा हूं। उसका कारण है कि आपके शेयरिंग से बहुत लोगों के पैसे बचेंगे। किसी का किला बिगड़ता बचेगा, किसी का प्लॉट बिगड़ता बिचेगा, और कोई न कोई भाई ब्याज तय मारेंगे उसने, उस ब्याज तय बचा लोगे। ठीक है, बैंक बैलेंस कितना दिखाना है भाई? बैंक बैलेंस जी 35, 40, 38 ऐसा है। पहले 35, 35 के आसपास था, अब कुछ यूनिवर्सिटियों ने बढ़ा दिया 4, 4.5 लाख रुपए, तो 40 के आसपास दिखा देना। और सुन लो, ऑनलाइन पूरे देश में क्या चर्चा है कि आप अपने खाते में दिखाएं, माँ बाप के खाते में दिखाएं, ब्लड रिलेशन में दिखाएं। और मैं ऑनलाइन आगे कह रहा हूं कि पूरे देश में किसी के दिखा दो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दिन का पड़ा दिखा दो जी, हम आपकी मदद करांगे, हमने पैसा नहीं खाना आपका। तो इसलिए नियत करो और नियत लाग जो हमारे गल है, टेंशन ना लो भाई। जितना अच्छा होगा उतना अच्छा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात जरूर अपने मन में रख लियो, गारंटी कुछ नहीं होती भाई चीजा की। पैसा खराब होने का मतलब यही कह रहा हूं मैं, लाख रुपए खराब हो उसके भाई कि भाई हो सके ना लग गए तो टाट में लग रुपये। तो इसलिए मैं पल्ला अपना दिमाग पे रखना चाहिए। ठीक है ना सर? मैं हैदराबाद से 4 साल से जॉब कर रहा हूं, क्या वीजा लग सकता? 10 अंकित जी 10 साल से जॉब कर रहा था एक लड़का। जब हमने ये काम शुरू करा तो ऐसे ऐसे कम तो कम भी 8-10 बच्चे हैं जो 7 साल का जॉब कर रहे थे, 3.5 साल की जॉब कर रहे थे, 10 साल की जॉब कर रहे थे। मेरे गांव के पास गंगनखेड़ी गांव है, अमरजीत पुनिया उसका नाम है, जिसका पहला वीजा लगा था, जो पुणे में नौकरी करता था 10 साल से। और इस बात को भी पूरा देश में एक ही बात कम है कि गैप है भाई। अरे नौकरी कर रहा था, गैप किस बात का है? गैप नहीं है, लेकिन गैप के नाम पे लोगों से लूटा जाता है, गैप के नाम से लोगों से पैसा लिया जाता है। और साथियों, आपका गैप नहीं है अंकित जी, आपका गैप नहीं है। आप बिल्कुल 100% आपकी फाइल जरूर लगा सकते हो। आप जॉब में है, आपकी सैलरी खाते में है, कोई चक्कर नहीं, आप लगा सको। ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई, 1 नंबर का तो काम करांगे, घटिया काम कभी नहीं करते। साफ साफ बोलूंगा, अगर भाई यू लगेगा और यू तरह खराब हो उसका है। और मैं रोज कहूं कि इसने जरूरत भी जरूर शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल जाए अगर भाई इतने रुपये तेरी टाइट में लगेंगे, तेरा सर में लगेंगे, इतने पैसे हो सकता है कि आपको देने पड़ जाए। एम्बेसी वापस नहीं करेगी,
सर्विस फीस 1 साल के लिए वैलिड होता है, गूगल पे चेक करना, वापस नहीं आएगा। और यूनिवर्सिटी में जो फार्म भरोगे वो वापस नहीं आएगा। जीएसटी वापस नहीं देती सरकार भाई, ठीक है। और बस जो थारी डेट था होगा को नहीं देता। और जो ये मतलब ये खर्चे हुए हैं, अगर इंडिया में आप किसी यूनिवर्सिटी में भर दो तो उसके बावजूद भी वो यूनिवर्सिटी उल्टा को नहीं देता, आपका हो जो और ना हो जो। तो ये खर्चे तो आपके लगेंगे, चाहे आप घर तक कर लो चाहे हमारे पास आगे कर लो, तो ठीक है ना बात। और ये जो 5-5, 7-7 साल तक बैठे हैं कि जी कड़ा है पीजी में जी के करा है इंस्टीट्यूट में पढ़ू क्या हतर भाई नौकरी के लिए, और 6-6, 7-7 साल से नौकरी के लिए इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, गलत बात नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले भी पढ़ा रहे हैं, पीजी वाले खाना खिला रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, लेकिन 5-5, 7-7 साल से आपके 10-10, 15-15 लाख रुपए लग लिए। लेकिन हम तो यो कहा कि भाई साथ की साथ आईएलटीएस कर ले और भले आदमी एक बार ट्राई मार ले, लिकड़ क्या तो जहाज में बैठ के लिकड़ दिए और नहीं लगे रो तेरा काम। तो यही बात के लिए भाई फिर से आज 5वां दिन लगातार अमेरिका के वीजा लगे और लगते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। आप बचा सकते हो इस देश के लोगों को झूठ और तूफान से। जो आदमी घटिया काम करते हैं 35, 40, 50 लाख रुपए का, उनसे आप बचा सकते हो साथियों। और इनके बचाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि अगर मैं घटिया काम करूं तो शेर ना करियो, और जब अच्छा काम करूं तो डुंडा ठा दियो शेरा का। 5-5, 10-10, 15-15 शेर बिठा दो ताकि लोगों तक पहुंच जाए कि वीजा लग गया। कम पीछा में भी इतने में लग गया जितना मैं कहने लग रहा हूं। तो ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि बचाओ लोगों को, ताकि उनकी जमीन ना बिके, किले ना बिके, प्लॉट ना बिके, ताकि वो ब्याज पर रुपये ना ठावे और ब्याज आड़े तीसरा दिन लाखड़े हो दे ब्याज। गुरुदेव शर्मा पुलिस शेयर कैथल ऑफिस 72-175 82-175 ये है कैथल का ऑफिस का नंबर, ठीक है जी। मुजफ्फरनगर 99-274-00-444 ये आबाद अली जी है। केडी जांगड़ा वर्क वीजा के बारे में भी बताएं। वर्क के वीजा उड़ जाके न के रेल चला होगा क्या यार, आप भी ये बात पूछो। वो पढ़ने जाओगा गलत काम भी करेगा, आप मिल लियो सारी बात बता दूंगा। सर टूरिस्ट का कितना खर्चा है? हम कुछ नहीं लेते, कोई 35 लाख कोई 40 लाख, हम तो भाई 50,000 रुपये लेवांगे, चाहे कैथल इंग्लैंड का लगवा ले, चाहे अमेरिका का और चाहे कनाडा का, और लगने के बाद 2 लाख रुपये और जीएसटी लेवा, हाँ 36,000 रुपये, ताकि सरकार के चोर ना बना, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जरी से 50,000 रुपये में आपकी डेट ठाना, इन्हें 50,000 रुपये में अमेरिका की आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवाना, यू सारा सौदा मैं है। यानी कि भाई हमारे जो कर्मचारी बैठे ना उनका खर्चा हमारी टाट में नहीं लगा, यू काम है। जय हिंद, भारत माता की जय। अब मैं ऊपर लिखूंगा भाई हनुमानगढ़ ऑफिस का टेलीफोन नंबर, सुभाष जोड़ जी का, और चंडीगढ़ का, जिन ऑफिसों से वीजा लग रहे। तो फिर से सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी ऑफिस है ना, सारे ऑफिसों से वीजा लगना है। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।